हेलो एवरीवन, खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया वाकई कैसे काम करती है? हम दूर दराज की जंगों के बारे में खबरें देखते हैं, माहौलियाती तब्दीली पर बहसें सुनते हैं और अपने फोन से लेकर खाने पीने की अशियात हर चीज के लिए आलमियत जारत पर अनहिसार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बड़े आलमी मसाइल असल में कैसे संभाले जाते हैं? सच तो यह है कि कोई भी अकेली कौम, चाहे वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, इन चैलेंज को अकेले नहीं संभाल सकती। यह ऐसा ही होगा जिसे एक शख्स अकेले एक फलक बोस इमारत बनाने की कोशिश करे। एक अच्छा इरादा, लेकिन बौलाखिर एक नामुमकिन काम। यहीं पर इत्तेहाद काम आते हैं, लेकिन ये सिर्फ दोस्ताना हाथ मिलाने से कहीं ज्यादा है। ये ताकतवर बाकायदा शराकतें हैं जहां ममालिक एक साथ मिलकर काम करते हैं। कभी कभी वो मुश्तरका इकदार और दोस्ती की एक तवील तारीख से जन्म लेते हैं। दूसरी बार वो खालिस जरूरत से बनते हैं। इफ्क प्राइक मुश्तर के दुश्मन या एक ऐसा माशी बिहरानजू हरीफों को तावन करने पर मजबूर करता है। यह माहदे चाहे एतमाद पर मबनी हो या मायूसी पर, वह पोशीदा ढांचा बन जाते हैं जो हमारे आलमी माशरे की बुनियाद है। आपने यकीनी तौर पर बड़ी तंजीमों के बारे में सुना होगा। नेटो जैसी फौजी ताकतें हैं जो इज्तिमाई दिफा के वादे पर मबनी है। यूरोपीय यूनियन जैसे इक्तिसादी दीव हैं जिन्होंने पूरे बराज़म की मईशतों को एक साथ जोड़ दिया है। और फिर ब्रिक्स जैसे अभरते हुए ब्लॉक्स हैं जो पुराने इक्तिसादी निजाम को चैलेंज करने वाले मुमालिक का एक ग्रुप है। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं, लेकिन ये वो हैं जिनके फैसले आज हमारी दुनिया को तश्कील देते हैं और उनका असर आप तक पहुंचता है, चाहे आप कहीं भी हों। चाहे आप कराची, लंदन, न्यूयॉर्क या बीजिंग में बैठे हों, ब्रसेल्स, वाशिंगटन या शंघाई में किए गए फैसलों का बराह रास्त असर होता है। वो आपकी सुबह की काफी की कीमत, आपकी जेब में मौजूद टेक्नोलॉजी और आपके इर्द गिर्द की दुनिया के इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकते हैं। यहाँ तहाद ताकतावर पीसे के बहाव को और हिमाई करने वाले पोशित इदारे हैं, अक्सर ऐसे तरीके से जिन्हें हम महसूस भी नहीं करते। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम सिर्फ नामों की फहरिस्त नहीं दे रहे हैं, हम गहराई में जा रहे हैं। हम ही पर्दा हटाएंगे कई हताहत किसे बनते हैं, क्या चीज अनहें कामयाब बनाती है और क्यों वो कभी कभी शानदार तरीके से नाकाम हो जाते हैं। हमाना अला दाव पर लगी बातचीत और तारीखी दुश्मनियों को तलाश करेंगे जवानें मुतय्यन करती हैं। ये आलमी ताकत की दिलचस्प पोशीदा कहानी है। चलें शुरू करते हैं। तो इत्तेहाद क्या है? बुनियादी तौर पर यह एक ऐसा तस्वर है जिसे हम रोज अनहा देखते हैं, लेकिन असके दाव भतावंचे हैं। उसे समझने के लिए एक वक्फ मंजर से शुरू करते हैं। तस्वर करें का एक बहुत बड़ा कौमी मुबाहिस टूर्नामेंट का ऐलान होता है। आपका स्कूल जीतने के लिए परअज़्म है, लेकिन मुकाबला सख्त है और चैलेंज बहुत बड़ा लगता है। कोई भी अकेला तालिब इल्म, चाहे वो कितना ही ज़हीन क्यों न हो, हर मौजूई के लिए तैयारी नहीं कर सकता, हर दलील का अंदाज ही नहीं लगा सकता और अकेले एक बे एबकार कर दिगी पेश नहीं कर सकता। तो आप अब क्या करते हैं? आप एक टीम बनाते हैं, एक इत्तेहाद। आप अपने बेहतरीना और ज़हीनतरीना अफराद को इकट्ठा करते हैं। एक शख्स तहकीक का माहिर है, एक डेटा का माहिर जो मिनटों में गैर वाज़ेह हक़ाइक़ और आदादो शुमार तलाश कर सकता है। दूसरा एक शमात और कायल करने वाला मुकर्रर है जो अपनी ताकतूर तकरीर से किसी भी सामीन को मसहूर करने की सलाहियत रखता है। तीसरा एक ठंडे दिमाग वाला हिकमत अमली साज है जो मुखालिफ के इकदामात का अंदाज हल्गा सकता है और बेहतरीन जवाबी दलाइल तैयार कर सकता है। अलगालग वह बासलाहियत अफराद हैं, लेकिन जब वो हम तहद होते हैं तो वो उनकी मिश्तर के महारतें कुछ ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। वह एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करते हैं और एक दूसरे की ताकतों को बढ़ाते हैं। ये हम आहंगी किसी भी कामयाब इत्तेहाद के बुनियादी में जादू है। अब इस ख्याल को आलम सतह पर लाएं। बैनुल अक़वामी इत्तेहाद इस असूल पर काम करते हैं, तलबा के बजाय आपके पास पूरी कौमें हैं और एक बहस के ट्रॉफी के बजाय इनाम कुछ ज्यादा हम है। एक पीचीद और अक्सर गैर मुतवक्किल दुनिया में सलामती, खुशहाली और असर वरसूख ममालिक बिल्कुल न तलबा की तरह ये समझते हैं, कहो आलमी चैलेंजेस का अकेले सामना नहीं कर सकते।
चाहे वहां का भरता हुआ फौजी खतरा हो, एक उसिया इक्तिसादी बहरान हो या एक मिश्तर के माहौलियाती चैलेंज हो, वो टीमें बनाते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि ताउन आजितमा ताकतावर लचका हतमी जरिया है। इसके फवायद बेशुमार हैं और एक एक जीत की सूरत हाल पैदा करते हैं। छोटे मुमालिक के लिए बड़े मुमालिक के साथ तहादा एक अहम हिफाजती जमानत के तौर पर काम कर सकता है। जारहीत के खिलाफत हफ्ज का वादा बड़े मुमालिक के लिए इत्तेहादियों का एक नेटवर्क कार्डों के लिए स्ट्रेटजिक मुकामात अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बैनुल अक़वामी फोरम्स में सफारती हिमायत और उनके इक़दामात के लिए कानूनी हैसियत फराहम करता है। लेकिन ये सिर्फ फौजी ताकत के बारे में नहीं है। इत्तेहाद बड़े आजाद तजारती जोन बनाकर महसूलात को कम करके और अशिया, खिदमात और सरमायाकारी को सरहदों के पार आजादाना तौर पर बहने क्या इजाजत देकर नाकाबिल यकीन इक़्तिसादी तरक्की को फरोग देते हैं। वो जद्दत के मराकज भय बन जाते हैं जहां मुमालिक अपने वसाइल को यादगार साइंसी कामयाबियों के लिए इकट्ठा करते हैं, जैसे खिला की वसात को तलाशी करना या जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन तैयार करना। ये शराकतें हर शिकलावर साइज में आती हैं। एक तरफ आपके पास बाकायदा आहनी माहिदे हैं, ये कानूनी तौर पर पाबंद दस्तावेज़ात हैं जो हुकूमतों के जरिए एहतियात से मुज़ाकराता व तौसीक़ की जाती हैं। सबसे मशहूर फौजी मिसाल नेटो है, जहां इज्तिमाई दफा का असूल यह है कहा एकर कन पर हमला सब पर हमला समझा जाता है। दूसरी तरफ आपके पास ढेले ज़ियादलदार शराकतें हैं। यहाँ एक मखसूस उस मसले को हल करने के लिए बनाई गई स्ट्रेटजिक तहादा हो सकती है, जैसे माहौलियाती तब्दीली या सकाफती तबादले पर मरकूज दो तरफ हमाहदे। इनका कानूनी उस नमाहिदे जितना नहीं हो सकता, लेकिन वहां इत्मीनान पैदा करने और दुनिया भर में ताउन को फरोग देने के लिए अहम है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर सिक्योरिटी इत्तेहाद नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। 1949 में दूसरी आलमी जंग की तबाही के फौरन बाद कायम किया गया। इसका मकसद सादा लेकिन ताकतवर था, इज्तिमाई दफा। नेटो में अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, तुर्किया और बेहतर से दूसरे जैसे बड़े मुमालिक शामिल हैं। ये सब मिलकर दुनिया के सबसे जदीद अफवाज को कंट्रोल करते हैं। सर्द जंग के दौरान बराह रास्त तसादुम को रोकने से लेकर टाइज़िलम के बाद जवाब देने तक नेटो आलमी सलामती में कलीदी किरदार अदा करता है। बहुत सी कौमों के लिए नेटो का हिस्सा होना ज़हनी सुकून का बायस है। नेटो से बाहर दूसरों के लिए ताकत का एक तवाज़ुन पेश करता है, जिस पर उन्हें हमेशा गौर करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ अगर किसी पर पावर के सबसे बड़ी ताकत की फौज न हो, बल्कि अस्की मीशत हो? अगर असर वरसुख ताकत के जरिए नहीं बल्कि तिजारत और मुश्तरके खुशहाली के जरिए इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? इस मुख्तलिफ किस्म की ताकत को समझने के लिए हमें अपनी तो जहर पीवनिन की तरफ मोड़नी होगी। एक ऐसा मंसूब हजोदीर पामन की ख्वाहिश से पैदा हुआ है। 1960 में यूरोप का तस्वुर करें। एक बराइज़म खंडरात में दो आलमी जंगों से 2 बार तबाह हुआ। इन राख से एक इनकलाबी ख्याल अभरा। बसीरत वाले रहनुमाओं ने यूरोप की अक़वाम को इक्तिसादी तौर पर इतनी करीब से बांधने की तजवीज पेश की कि जंग, जैसा कि उन्होंने कहा, न सिर्फ नाकाबिल तसव्वुर बल्कि मादी तौर पर नामुमकिन हो जाए। इसका आगाज पैक्वेल हावर स्टेल कम्युनिटी से हुआ, जिसने जंग के बुनियादी वसाइल को इकट्ठा किया। ताउन का यह वहद अमलो हबीज था जो कई दहाइयों में आज हम जो इक़्तिसादी ताकत देखते हैं, इसमें परवान चढ़ा। इस ताकत का मरकज वाहिद मार्केट है जो 4 बुनियादी आजादियों पर मबनी है। अशिया की आजादान हंकलो हरकत 160 मिलियन से ज्यादा सार्फिन किया एक हमवार मार्केट बनाती है। खिदमात की आजादन हंकलो हरकत पेशहूर अफराद को सरहदों के पार काम करने की इजाजत देती है। सरमाए की आजादान हनकलो हरकत सरमाए कारी को वहां बहने देती है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और लोगों की आजादान हनकलो हरकत का मतलब है कि आप यूनियन में कहीं भय रह सकते हैं, काम कर सकते हैं या तालीम हासिल कर सकते हैं। तसव्वुर करें कि आयरलैंड का एक तालिब इल्म नीदरलैंड्स में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, या लिथुआनिया में एक छोटा कारोबार अपनी मसनूआत को बगैर कसीर काउट के पूरे बराज़म में फरोख्त कर रहा। उसे आसान बनाने के लिए बीसार खान ने एक हेकरनसी यूरो को अपनाया, जिससे तजारत और सफर आसान हो गया।
यह मुत्तहद ब्लाक आलमी सतह पर बेपनाह ताकत काम जाहिर करता है। जब यूरोपीय यूनियन तजारती माहदों पर बातचीत करती है तो ये डिसुजल अक़वाम के इज्तिमाई यूजन के साथ बात करती है, जब से अमरीक और चीन जैसे दीव के खिलाफा अधहदीती है। लेकिन इसका सबसे मुनफरद असर बरसलजाइफीट, क्योंकि इवर पीवनीन की मार्केट बहुत बड़ी है। बेनल अक़वामी कंपनियां अक्सर इसके सख्त मायारात को दुनिया भर में सिर्फ रसाई हासिल करने के लिए अपनाती हैं। इसका मतलब है कि इवर पीवनीन मौसर तरीके से खुराक की हिफाजत से ले कर डिटा की राजदारियत हर चीज पर आलमी कवानीन तय करती है। GDPR डिटा के तहफ़्फ़ुज़ पर कीवर पे कानून ने दुनिया भर की कंपनियों को हमारे जाती डिटा को हैंडल करने के तरीके कोने सरे से तश्कील दिया है। यही वर पीवने केस पर पावर है, दुनिया को फौजों से नहीं बल्कि कवानीन और अपनी मार्केट की कशिश से तश्कील देना। अब एशिया के करीब आते हैं। जनूब मशरकी एशिया या कवाम की तंजीम आसियान 1977 में कायम की गई थी। आसियान में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलिपाइना और दीगर मुमालिक शामिल हैं। ये सब मिलकर इस वक्त मिलियन से ज्यादा लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। नेटविया यूरोपीय यूनियन के बरअक्स आसियान फौजी दफा पर तवज्जो नहीं देता। इसके बजाय यहाँ इक़्तिसादी तरक्की, समाजी तरक्की, सकाफती तबादले और आफात से निपटने पर जोर देता है। यह ताउन खास तौर पर ऐसे खते में अहम है जो सुनामी, तूफानों और जिल्जिलों का शिकार है। आसियान जाहिर करता है कि छोटे मुमालिक भी जब मुत्तहिद होते हैं तो वो इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं और आलमी मामलात में एक मजबूत आवाज बन सकते हैं। एक और इत्तेहाद जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा वो है ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका। ब्रिक्स को दिलचस्प बनाने वाली बात यह कहीं यहाँ भरती हुई मईशतों की नुमाइंदगी करता है। मजमूई तौर पर यह दुनिया की 24% से ज्यादा आबादी और आलमी मईशत का तकरीबन 1/4 हिस्सा है। उनके अहदाफ में मंबरान के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को फरोग देना, मगरबी क़ियादत वाले मालियाती निज़ाम के मुतबादिल पैदा करना शामिल है। ब्रिक्स ने वर्ल्ड बैंक के मुतबादिल के तौर पर न्यू डेवलपमेंट बीन कायम किया ताकि एशिया, अफ्रीका और अस्स से आगे के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों को फंड फराहम किया जा सके। जबकि नेटो और यूरोपीय मेंदरीन ताकत के बारे में है, ब्रिक्स ताकत की तब्दीली के बारे में है। यह जाहिर करता है कि मुस्तकबिल पर सिर्फ मगरबी मुमालिक का गलबा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं शंघाई ताउन तंजीम SCO की। 2008 में कायम होने वाली यह तंजीम चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और कई एशियाई मुमालिक को इकट्ठा करती है। आसियान के बरक्स यह ग्रुप ज्यादा बेहतर सलामती और इस्तेहकाम पर तवज्जो देता है। अहम तरजीहात में दहशतगर्दी का मुकाबला, फौजी हम आहंगी और इक्तसादी मंसूबों को फरोग देना शामिल है। पाकिस्तान और भारत के लिए SCO का हिस्सा होना उन्हें दो आलमी ताकतों के साथ एक मीज पर बैठने और वसतिया एशियाई मंडियों तक कर साई फराहम करता है। अब आप शायद पूछ रहे होंगे, कराची में किसी को इन सब की परवाह क्यों होनी चाहिए? ये इत्तेहाद मईशत को मुतासिर करते हैं, पेट्रोल, खुराक और यहाँ तक कि आपके स्मार्टफोन की कीमत को भी। ये सलामती, मौका, तलबा के तबादले, वर्क वीजा, कारोबारी मुआहदों को मुतासिर करते हैं। तो ये रहा कुछ सबसे ताकतवर इत्तेहादों के जरिए एक सफर जो आज हमारी दुनिया को तश्कील दे रहे हैं। नेटो की सिक्योरिटी शेल्ड से लेकर यूरोपीय यूनियन के इक्तिसादी इत्तेहाद तक, आसियान के इलाकाई ताउन तक, ब्रिक्स और SCO नई आलमी नुक्ता नजर पेश करते हैं। वो हमें एक हकीकत की याद दिलाते हैं, कोई भी मुल्क अब मुकम्मल तौर पर अकेला नहीं खड़ा है। 20वीं सदी के चैलेंजेस को आला तरीन सतह पर टीम वर्क की जरूरत है। देखने का शुक्रिया। हमें तबसरों में बताएं, आपके ख्याल में कौन सा इत्तेहाद हमारे मुस्तकबिल पर सबसे ज्यादा असर डालता है? मजीद कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो हमारी पेचीदा दुनिया को समझने में आसान बनाती है।